इस वीडियो में हम ग्रेड 7 के चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक रूल्स लॉज सब बता रखे हैं एक्सपोनेंट्स के बारे में, वो आप जरूर देखिएगा, वो डिस्क्रिप्शन में है यहाँ पे। और उसको देखने के बाद ये एक्सरसाइज आपको बहुत ईजी लगने वाली है क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो प्लीज वॉच दैट फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू पावर 6। 2 रेज टू पावर 6 मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 64। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है 9 रेज टू पावर 3। इसका मतलब 9 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। देखते हैं। 9 9s are 81, 81 9s are 729। ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। अब आते हैं थर्ड पे। 11 स्क्वायर, दैट इज 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 होता है 121। फोर्थ, 5 रेज टू पावर 4, मतलब मुझे 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 को। अब हम देखते हैं। 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 into 5 is 625 आपका हुआ आंसर। था इजी। चलो सेकंड तो और इजी है। कैसे? आपको क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है ना। कैसे? कितनी बार 6 मल्टीप्लाई हो रहा है बस देख लो। 6, ये क्वेश्चन है। तो आप देखो बेस क्या है, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 हो रहा है, तो ये बेस हो गया। कितने टाइम हो रहा है? नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपोनेंट होता है, तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स, तो 6 रेज टू पावर 4 मेरा आंसर हो गया। चलो सेकेंड पार्ट इधर करते हैं। सेकेंड पार्ट है t मल्टीप्लाई बाय t। तो मेरा बेस कितना है? t है। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स, तो t रेज टू पावर 2 या t स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। अब आते हैं थर्ड पे। b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b। b कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स, तो b रेज टू पावर 4 हो गया मेरा थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7 इंटू 7। 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स। 7 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा आंसर फोर्थ पार्ट का। अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a इंटू a। तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स। a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया आंसर 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। अब आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट है a इंटू a मल्टीप्लाई बाय c इंटू c इंटू c इंटू c इंटू d। a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स। c कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स। और d सिर्फ a की बार हो रहा है, तो आप d की पावर 1 लिखो या d ऐसे ही लिख दीजिए, बाय डिफॉल्ट पावर 1 होती है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया मेरा सिक्स्थ पार्ट का। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कहा था, आप एक बार वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखना। उस वीडियो में मैंने दिया है कि अगर किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो हम उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मेरा फर्स्ट पार्ट है 512, इसका मुझे करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आई स्टार्ट। 2 से करते हैं, तो ये हो जाएगा 256। फिर 2 से करा 128, देन अगेन आई डू 64, देन 32, then 16, then 8, then 4, then 2, then 1। तो ये क्या हुआ मेरा? 512 की वैल्यू कितनी बार लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 2 आ रहा है, तो ये हो गई मेरी 2 रेज टू पावर 9 इसका आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, सिमिलरली हम करते हैं सेकेंड पार्ट सॉल्व। सेकेंड है मेरा 343। 343 को मैंने 7 से किया, 49, वापस 7 से किया 7, 7 से किया 1। तो 343 को मैंने ऐसे लिखा है 7 इंटू 7 इंटू 7 विच इज 7 रेज टू पावर 3। हो गया कन्वर्ट। चलो थर्ड करते हैं। थर्ड है मेरा 729। 729 को हम 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 243,
फिर 3 से करा, ये आया 81, फिर 3 से करा 27, then again 3, then it's 9, then 3, 3, 3 and 1. कितनी बार 3 आ रहा है मेरे पास? 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 times. तो हम क्या लिखेंगे इसे? 3 raised to power 6. और अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट, फोर्थ वाला, 3, 1, 2, 5. क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, है ना? तो ये हो गया 625, फिर 5 से करा 125, and again from 5 क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, 25, again from 5, 5, वापस 5 से करा 1. तो ये होगा मेरा 3125 की वैल्यू होगी 5 into 5 into 5 into 5 into 5, 5 टाइम्स इंटू हो रहा है, तो इसका आंसर होगा 5 raised to power 5. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर wherever possible in each of the following. हमें बताना है ग्रेटर कौन सा है. फर्स्ट वाले पे आते हैं. फर्स्ट है 4 raised to power 3 ग्रेटर है या 3 raised to power 4 ग्रेटर है. 4 raised to power 3 क्या होगा? 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये तो हो गया 64. और 3 raised to power 4 क्या होगा? 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81. तो ग्रेटर कौन सा 64 और 81 में से? ये 64 है. 81 ग्रेटर है, इसका मतलब 4 raised to power 3 और 3 raised to power 4 में से ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ? 3 raised to power 4 ग्रेटर हुआ. ओके, अब आते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में इधर सॉल्व कर लेती हूँ. सेकंड पार्ट है 5 raised to power 3 क्या होगा? 5 into 5 into 5 जो कि होगा मेरा 125, और एक होगा 3 raised to power 5 which is 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3 81, 81 into 3 is 243. तो 125 स्मॉलर है 243 से. इट मीन्स 5 raised to power 3 स्मॉलर है और ग्रेटर कौन सा है? 3 raised to power 5. ये वाला नंबर ग्रेटर है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. 2 raised to power 8 और है 8 raised to power 2. 2 raised to power 8 तो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आंसर होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 into 2 is 128, 128 into 2 is 256. और 8 स्क्वायर कितना होगा? 8 into 8 जो कि होगा मेरे पास 64. तो 64 स्मॉलर है 256 से. इसका मतलब 8 स्क्वायर स्मॉलर है 2 raised to power 8 से. तो ग्रेटर कौन सा हुआ? 2 raised to power 8. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इसी के दो पार्ट्स और हैं. फोर्थ पार्ट है मेरे पास 100 स्क्वायर. 100 स्क्वायर मतलब क्या होता है? 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो. 100 into 100, इधर 2 0 इधर 2 0, 4 zeros आ जाएंगे, 10,000 हो जाएगा. अब 2 raised to power 100, अब मैं 2 को 100 टाइम्स तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगी ना. मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 10 into 10 100, मतलब 2 की पावर 10 को 10 टाइम्स लिख दो. 2 की पावर 10 क्या होती है? 2 की पावर 10 होती है, सॉल्व करोगे ना 10 टाइम्स इंटू करोगे तो आएगा 1024. ठीक है, इसका मतलब कि मैं 1024 को कितनी बार लिखूंगी? 10 टाइम्स. 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, ऐसे मैं करती जाऊंगी 10 टाइम्स तक. तो अब मुझे बताओ, ऑब्वियसली तुम इसको इंटू करोगे, इन दो नंबर को भी इंटू करोगे ना, तो 10,000 से ज्यादा ही आ जाएगा. इसका मतलब क्लियरली दिख रहा है कि ये छोटा होगा और 2 raised to power 100 बड़ा होगा. ये ग्रेटर नंबर होगा. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे. यहाँ करते हूँ फिफ्थ वाला पार्ट. 2 raised to power 10, 10 टाइम्स इंटू करना 2 को, ये आएगा आपका 1024. और एक है 10 स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 100. तो डेफिनेटली ग्रेटर नंबर कौन सा है? ग्रेटर नंबर है 2 raised to power 10 आपका इस केस में. ओके ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स.
मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर फॉर्म में लाना है। फर्स्ट वाला जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था वैसा ही है। 648 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से करूंगी तो ये आएगा 324, है ना। फिर मैं वापस 2 से करती हूँ, ये आ जाएगा 162, फिर 2 से करती हूँ, ये आ जाएगा 81, अब 3 से करती हूँ, ये 27, देन दिस वुड बी 9, दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 1। तो ये हो गया मेरा 648 की वैल्यू हुई है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 को? 3 टाइम्स और इसको 4 टाइम्स। अब मुझे इसको पावर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं ऐसे लिखूंगी, 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार आ रहा है? 4 बार, 3 रेज टू पावर 4। ये मेरा होगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट यहां करती हूँ। 405, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से स्टार्ट करते हैं। चलो, ये हो जाएगा 81। फिर मैंने 3 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब 405 क्या हो गया मेरे पास? 405 हो गया मेरे पास। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 5 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 3 रेज टू पावर 4। ये हो गया मेरे पास इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड वाले पे। 540, 540 चलो स्टार्ट करते हैं, 5 से स्टार्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 108। 2 से स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 54। ओके, फिर मैंने वापस 2 से करा तो ये हो जाएगा 27। 3 से करा 9, फिर 3 से करा 3, फिर 3 से करा 1। तो ये ऐसे हो जाएगा 540 इक्वल्स टू 5 एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 1 एक ही बार है। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स 2 रेज टू पावर 2। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स 3 रेज टू पावर 3। ये इसका आंसर हो गया। लास्ट वाले पे आते हैं, ये है फोर्थ वाला पार्ट, 3600। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2। तो ये हो जाएगा 1800। फिर मैंने वापस 2 से करा, ये हो जाएगा 900। फिर मैंने 3 से करा, ये हो जाएगा 300। वापस 3 से करा तो ये हो जाएगा 100। अब मैं करती हूँ 5 से। 5 से करा, ये हो गया 20। वापस 5 से करा, ये हो गया 4। फिर 2 से करा 2, फिर 2 से करा 1। तो इसका आंसर मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ 3600 इक्वल्स टू। अब आप देखो 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो ये हो गया 5 की पावर 2। 3 कितनी बार आया? 2 बार, तो ये हो गया 3 की पावर 2। 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार, तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 4। तो ये हो गया आपका इस पार्ट का आंसर, राइट। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 6। इसे सिंप्लीफाई करना है, बस पावर्स खोलनी है ना। 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10 इंटू 10 इंटू 10 इज 1000, 1000 इंटू 2 इज 2000। डन, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो अब आप मुझे बताओ 7 स्क्वायर क्या होता है? 7 इंटू 7 लिख सकते हैं इसको, तो हम लिखेंगे 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2। 7 इंटू 7 कितना हुआ मेरे पास? 49। 2 इंटू 2 कितना हो गया मेरे पास? 4। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 49 को 4 से, जो कि आएगा हमारे पास 196। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो 2 क्यूब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मेरा आंसर कितना आया? 40, राइट। लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ वाला पार्ट। ये है 3 इंटू 4 रेज टू पावर 4। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 को 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 4 इज 256। तो अब मुझे करना है 256 को 3 से मल्टीप्लाई, राइट।
256 multiply by 3 which is 768. ये हो गया मेरा आंसर इस पार्ट का। ओके, इसके और आंसर्स और पार्ट्स हैं वो देखते हैं। फिफ्थ, फिफ्थ बहुत इजी है। 0 इंटू एनी नंबर, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0। सॉल्व भी क्यों करना है ना। सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ है आपका 5 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। तो 5 स्क्वायर को अपन लिखेंगे 5 इंटू 5, एक मिनट, 5 इंटू 5 और 3 क्यूब को आप लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 इंटू 5 इज 25, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27। तो अपने को अब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 इंटू 27 जो कि आपका होगा 675। ओके, अब आते हैं सेवेंथ पार्ट पे। सेवेंथ पार्ट है आपका 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2। इसका मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 टाइम्स। 2 इंटू 2 4, 4 टू 8, 8 टू 16, ये तो हो गया 16। और 3 इंटू 3 हो गया 9। अब हमें करना है 16 इंटू 9, 16 9s आर 144, इसका आंसर। लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा 8, 3 स्क्वायर इंटू 10 रेज टू पावर 4। तो 3 स्क्वायर को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। और 10 की पावर 4 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो 3 3 जार हो गया 9। और यहाँ कितने जीरो हैं, 4 टाइम्स जीरो आएगा तो 1 2 3 4। तो हमारा आंसर होगा 90,000। डन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें नेगेटिव नंबर्स आ गए, है ना। नेगेटिव नंबर्स, इसका भी मैंने जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 2 है उसमें आप देखेंगे। उसके अंदर नेगेटिव नंबर की पावर जो होती है उसको देखते हैं। अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। -4 रेज टू पावर 3, तो हम इसे लिखेंगे -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4। माइनस इंटू माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस बच गया। माइनस 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 होगा, -64 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है हमारा -3 मल्टीप्लाई बाय -2 क्यूब को मैं लिखूंगी -2, 3 बार लिख देते हैं, -2 इंटू -2। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब इंटू करते हैं। 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24। तो हमारा आंसर होगा इसका 24, प्लस का 24। ओके, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है -3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -5 का स्क्वायर। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, -3 को ऐसे 2 बार लिख देंगे, -3 इंटू -3, और -5 को भी 2 बार लिख देंगे, -5 इंटू -5। माइनस माइनस प्लस कैंसिल कर दो, माइनस माइनस प्लस। अब क्या बचा, 3 3s are 9, 5 5s are 25। So 9 into 25 is 225, 225। ओके, अब आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ है -2 क्यूब इंटू -10 क्यूब। इसे हम ऐसे लिखेंगे, -2 को 3 टाइम्स और -10 को भी लिखेंगे 3 टाइम्स। माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस। सारे माइनस कैंसिल हो गए तो आंसर तो प्लस में आएगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो ये होगा 8 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे 3 बार 10 इंटू हो रहा है तो 3 0 1000, 8 इंटू 1000 आंसर इज 8000। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इजी सा है, आप देख के एक बार डर नहीं जाएं कि इतना बड़े बड़े ये कहाँ से आ गई पावर्स, ऐसा नहीं करना है। बहुत सिंपल सा है, लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस। 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 12,
और 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 8 कौन सा ग्रेटर होगा? अब तुम देखो 10 रेज टू पावर 12 मतलब 12 जीरो से इंटू करोगे और इधर किसी भी नंबर को 8 जीरो से इंटू करोगे, जिसमें ज्यादा जीरो होंगे वही तो बड़ा होगा। तो हमारे पास हम सिर्फ 10 की पावर देखेंगे, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, हमें सॉल्व ही नहीं करना, बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये वाला। डन। सेकेंड वाला 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 14 और 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 17। अब तुम ये 4 और 3 मत देखना, नहीं हमें 10 की पावर देखनी है। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 17 है। किसी नंबर को 14 जीरो से इंटू करोगे कि 10 1 के बाद 14 जीरो होंगे या 1 के बाद 17 जीरो होंगे, तो ऑब्वियसली जिस नंबर में ज्यादा जीरो होते हैं, ज्यादा प्लेस वैल्यूज होती हैं, उसी से वही बड़ा होता है। तो यहाँ पे 17 ग्रेटर है, तो ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? 17 वाला। 3 इंटू 10 रेज टू पावर 17। बहुत ईजी था ना कंपेयर करना। ठीक है, तो अगर इस एक्सरसाइज में और भी कोई डाउट हो एक्सपोनेंट से रिलेटेड, प्लीज राइट हियर इन कमेंट्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर concepts and